की वजह से ना भी बढ़ा दिया। 5:30 ये तक टाइम पता नहीं कैसे चेंज हो गया है। हो गया होगा किसी तरह से। 7 बजे साढ़े तक पाँच से बोलो आप। 7 रुपया बस है। 7 बजे बोलो आप तो 7 बजे बोलो बस। वही तो 7 बजे तक है तो। और 7 बजे से 8 साढ़े 8 तक जो हमारा कार्यक्रम हुआ है पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में योगाहार पर, उस पर अपने अपने अनुभव लोग बांटेंगे, चर्चा करेंगे। और तो मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती कुमारी मधुजा जी को कि वो आए, सदन के सभी उनसे भाई सीन बहनों हो, को आज के कार्यक्रम को शुरुआत कराएं। ओम प्रणाम। ओम। सर्वप्रथम हम अपने आसन में बैठते हैं। बैठने की विधि है, दंडासन में भी बैठ सकते हैं जो सुखपूर्वक योग की पद्धति है। स्थिर सुखासनम, जिस आसन में हम सुखपूर्वक बैठ सकते हैं वो एक ये आसन जो बैठने की है दंडासन है। और इस तरह से हम पैर को करते हैं, बाएं पैर को सिद्धासन में बैठते हैं, फिर पद्मासन में भी लगाते हैं। तो जिनकी जो शक्ति सामर्थ्य उसके अनुसार बैठेंगे। और पहले मंत्रों का उच्चारण 3 बार ओम से करते हुए क्रिया को आगे बढ़ाएंगे। आसन में बैठते हैं इस तरह से, तो ये हमारे पाचन शक्ति को पुष्ट करता है। तो ये इस तरह से जिसको जिस आसन में आराम लगे वो बैठ सकते हैं। अभी हम लोग सिर्फ सुखासन में बैठते हुए क्रिया का प्रारंभ करते हैं। 3 बार पवित्र पावन ओम से उच्चारण करेंगे। उसके बाद हम लोग मंत्रोच्चारण के बाद आसन की क्रिया प्रारंभ करेंगे, खड़े होकर और बैठने वाले। गहरा लंबा श्वास भरते हुए पवित्र पावन ओम का मधुर ध्वनि के साथ उच्चारण करते हैं। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनस्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद्भद्रं तनयासुव। ॐ शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर को, गुरुदेव को, सदन के सभी भाई बहन को मेरा ओम वंदन नमन है। क्रिया प्रारंभ करने से पूर्व हम सभी योगिक जॉगिंग खड़े होकर योगिक जॉगिंग सूर्य नमस्कार, खड़े होकर कुछ आसन, फिर बैठ कर करने वाले आसन को करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग योगिक जॉगिंग का अभ्यास खड़े होकर करेंगे। योगिक जॉगिंग के 12 पोज हैं। सांसों को लेते और छोड़ते हुए क्रिया को करेंगे ताकि हमारा प्राणायाम पूर्वक अभ्यास हो सके। पहले हम लोग मॉर्निंग वॉक की तरफ टहलते हैं। पहली विधि, श्वास को लेते हुए छोड़ते हुए अपने स्थान पर चलते हैं। दूसरा, हाथ को ऊपर उठाते श्वास को लेते हुए। तीसरा,
सांस छाती तक अपने पैरों को उठाएंगे, घुटनों तक, घुटनों को। सात, नौ, 10। तो कमर पे हाथ रखते हुए और उठेंगे। सांसों को भरते हुए छोड़ते हुए आगे की ओर सांस जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी अवस्था में हम लोग खड़े होकर कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, गर्दनों का, हाथों का। तो पहले हाथों का सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, उंगलियों को इस तरह से श्वास लेते हुए छोड़ते हुए। फिर अंगूठों को मोड़ते हुए सांस लेंगे, छोड़ेंगे। तो 10-10 बार, 5-5 बार करेंगे। अंगूठों को घुमाएंगे पीछे की, नाक को इस तरह सामने, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। 2 फिर इस तरह से साइड में 2 3 5 6 7 8 9 10। ऊपर की ओर 1 2 3 4 5। सारी कलियों को सांस लेते छोड़ते करते हैं। 8 9 10। फिर अपने टूटियों को इस तरह से बुलाएं, घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अपोजिट से साइड से 1 2 3 4 5 6। गर्दन को गोलाई में घुमाते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 3 और 5 टाइम। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। क्योंकि हमारे अभी जो कुछ पोज रह गए थे, त्रिकोण आसन और कोण आसन। तो हाथों को इस तरह से उठाएंगे और ऊपर देखते हुए दाईं तरफ फिर बाईं तरफ। क्रिया को हमेशा आसनों क्रिया दाईं से फिर बाईं की ओर करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर कोणासन, दाएं हाथ से बाएं पैर को छूना, बाएं हाथ से दाएं पैर को छूना। इस तरह से इस क्रिया को करेंगे। 1 2 3 4 6 7 8 9 10। ऐसे इस क्रिया को मोटापा कम करने के लिए 25 से 50 बार तक कर सकते हैं, काफ़ी लाभ मिलता है। और अब हम लोग करें पादहस्तासन। इस तरह से सांस भरते हुए पीछे जाएंगे। जब भी सांस भरे तो ऊपर की ओर जाए, फिर सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर हम लोग बचपन में जिस तरह से पीटी करते थे, करेंगे इस तरह से। जंपिंग करते हुए यथा अपनी शक्ति सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए करेंगे, क्योंकि सबकी शक्ति सामर्थ्य, बॉडी बैलेंस अलग अलग होते हैं। तो अपने
सामर्थ्य को ध्यान रखते हुए 20 से 30 टाइम जितना भी कर सके करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। और 1 2 3 1 2 3। और इस क्रिया को अपनी शक्ति के साथ जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, आराम से भी कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते हैं वो धीरे धीरे भी इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग थोड़ी 30 तक करेंगे। और ज़्यादा ऐसे 60 टाइम भी कर सकते हैं। तो आप जितना करेंगे अपनी शक्ति को हम पहचान लेते हैं इसके द्वारा कि हमारा हार्ट मजबूत है, दुरुस्त है इस क्रिया द्वारा। अब हम लोग करेंगे डांसिंग को जिसे कहते हैं। दाएं तरफ हाथ होगा तो बाएं तरफ, पैर बाएं तरफ तो दाएं। इसके बाद हम लोग सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाएंगे। 12 पोज में सूर्य नमस्कार होता है और 12 मंत्रों के साथ। तो ऐसे सब आप लोग योगी हैं, सबको विधि भी मालूम है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। पहला आसन है प्रणाम आसन, दूसरा उदर हस्तानासन, तीसरा है पाद हस्तासन, चौथा है दक्षिण संचालन, पांचवा पर्वतासन, छठा साष्टांग नमस्कार, सातवां है भुजंगासन, आठवां है पर्वतासन, नौवां बांस संचालन, 10वां है पादहस्तासन, 11वां है उदर हस्तानासन, 12वां पद्मासन। इस तरह 12 पोजों में हम लोग करेंगे और हर मंत्रों के साथ करते हैं। क्योंकि हर मंत्र सब आसन बोलने थोड़ा दिक्कत होता है, तो मंत्रों को एक बार बोलकर 12 पोजों में करेंगे अगर अभ्यास। ओम मित्राय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम रवये नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम सूर्याय नमः। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12। ओम खगाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम भानवे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम पूष्णे नमः। 1 2 3 4 6 7 8 9 ओम गंधर्वाय नमः। 1 5 6 7 8 9 10। ओम मरीचे नमः। 1 2 3 6 7 8 9 10। ओम आदित्याय नमः। 1 2 3 4 5
8, 9. Om Savitre Namah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Om Harkaya Namah. 1, 6, 7, 8, 9. Om Bhaskaraya Namah. 1, इस तरह हमने 12 पोजों में 12 बार सूर्य नमस्कार किया। लेकिन हर मंत्रों का अलग अलग, हर मंत्रों के साथ मैंने अलग अलग इस मंत्रों को बोलते हुए 12 बार सूर्य नमस्कार, अभी 12 बार 144 बार हम लोग आसन किया, क्योंकि इसमें सांस की गति बढ़ जाती है। थोड़ा सा सांस को ले ले, छोड़ दे, रिलैक्स हो जाए, फिर हम लोग तरासन करेंगे, क्योंकि रिलैक्सेशन के लिए है। लंबी लंबी सांस खींचे, छोड़े और रिलैक्स ले ले। अब हम सभी तरासन के लिए तैयार हो जाए। दोनों हाथों को अपने सर पर क्लॉकवाइज करते हैं, उधर आसनासन। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। 3 टाइम्स करेंगे। 1, थोड़ी देर रुकेंगे। 2, 1, 2, 1, 2। दूसरा पोज त्रियक्तासन। दाईं ओर जाएंगे, फिर बीच में आएंगे, सांस भर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो ये त्रियक्तासन। अब हम लोग करते हैं कटी चक्रासन के 2 पोज। ये सब हमारे संग प्रचारण की क्रिया होती है, इसमें कराया जाता है, ताकि हम जो कुछ पानी पीते हैं वो पानी जैसा ही हमारे पेट की सफाई हो जाए। 1, कटी चक्रासन का पहला पोज। 1, सांस भरते पीछे, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। दूसरा पोज, हाथों को कमर तक रखते हैं इस तरह से। 1, 2, 3, 4। इस तरह से इस क्रिया करते हैं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। कटी चक्रासन का दूसरा पोज। तीसरा आसन कमर दर्द के लिए, मेरुदंड के लिए, कमर पे हाथ रखते हुए और चक्रासन। सांस भरते पीछे जाएंगे, सांस छोड़ के जितना झुक सके झुकेंगे, अपनी शक्ति सामर्थ्य का ध्यान रखेंगे। मेरुदंड के लिए काफी लाभकारक है। काफी तनाव आता है आजकल, प्राय लोगों को स्लीपनेस का प्रॉब्लम है। 1, 2, 1, 2, 1, 2। अब हम लोग करेंगे वृक्षासन और ध्रुवासन। तो वृक्षासन, दाहिने पैर को बाएं पैर की जगहों पर पंजों को रखेंगे और बैलेंस लेकर यहाँ रखते हैं तो ध्रुवासन हो गया। और अगर इस क्रिया को यहाँ करते हैं तो वृक्षासन होता है। अपनी शक्ति के अनुसार मन में काउंट करें 1 से 30 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
मन को स्थिर करने का ये आसन है। बच्चे लोग इसे करते हैं तो बुद्धि विकास में काफ़ी मन की चंचलता को नियंत्रण करता है। आधे से 1 मिनट तक इस अवस्था में खड़े रह सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30। मन बड़ा चंचल है, मन को स्थिर करना बहुत जरूरी है। एक यही आसन संख प्रक्षालन की क्रिया में हम लोग करवाते हैं ताकि लोगों को प्राय पेट का ही समस्या है, तो इस तरह से पैरों को घुटनों को लाते हैं पंजों तक और इस तरह से देखते हैं। तो पेट की सफाई में काफ़ी लाभकारी है ये आसन। सन की तरह हमारी बॉडी बन जाती है। करते जाएंगे पीछे। सुबह अगर हम लोग गर्म पानी पीकर, जिनके पेट नहीं साफ होते हैं, क्योंकि सारी बीमारियों का जब पेट से, तो उस समय इस क्रिया को पानी पीकर करें तो पेट निश्चय ही साफ हो जाता है पूरा पेट। और संग प्रचार क्रिया में इसे कराया जाता है। इसमें एक क्रिया भुजंग आसन है, वो भी कराया जाता है। अब यहाँ पर हम कुछ बैठ के आसन करेंगे। बैठने वाले आसन में मंडूक आसन है, पश्चिम तानासन है। जैसे पैर को आगे सामने फैला लेते हैं, दंडासन बैठ जाएंगे, श्वास भरते हुए जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे, नाक को घुटनों तक सटाने का प्रयास। बच्चे को बुद्धि विकास के लिए काफ़ी लाभकारी है और बड़े भी इसे करें तो काफ़ी लाभ मिलता है। 1 2 1 2। उसके बाद हम लोग करेंगे डायबिटीज। आज हर प्राय सभी घरों में डायबिटीज और थायराइड पूरा घर किए हुए है। उसके लिए हम लोग डायबिटीज से कुछ आसन है। मंडूक आसन, पहले ब्रजासन में बैठेंगे और फिर करेंगे मंडूक आसन के 2 पोज, योग मुद्रासन के पोज। जैसे बैठकर अंगूठों को अंदर करेंगे और नाभि के पास लगाकर श्वास भर के छोड़ देंगे। उसके बाद कपालभाति करेंगे, क्योंकि पहले तो हम लोग इसी तरह आधा मिनट 1 मिनट रुकते थे, जिससे मैं स्वामी जी 2005 में लोगों जुड़ा था। लेकिन अभी है कि सारा प्राणायाम पूर्वक इंटीग्रेटेड योगा कराया जाता है, जो काफ़ी लाभकारी हो रहा है और काफ़ी फायदा हो रहा है। इस तरह से हम लोग रुकेंगे और सामने दृष्टि होगी और कपालभाति 1 से आधा मिनट तक करते हैं। तो मन में 30 तक भी काउंट कर सकते हैं, 60 तक भी काउंट कर सकते हैं। फिर सांस भरते उठ जाएंगे। पुनः इस क्रिया को 3 बार करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसे तो जिनको ज़्यादा डायबिटीज है तो वो ज़्यादा देर इसे करेंगे, आधा घंटा भी करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। और नॉर्मल व्यक्ति इसे 2 से 3 बार 5 बार तक करेंगे तो उन्हें लाभ मिलेगा। जब हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ती है तो इंसुलिन की मात्रा जो है व्यक्ति बढ़ाने के लिए इस क्रिया किया जाता है। बीटा सेल और सब रिएक्टिव होने लगते हैं।
मैं इसी क्रिया को बाएं हाथ को नाभि के ऊपर रखते हैं, दाहिने हाथ को ऊपर रखेंगे इस पर, और उसके बाद पुनः इस क्रिया को दोहराते हैं। सांस भरेंगे, छोड़ देंगे, आगे की ओर झुकेंगे और कपालभाति करेंगे। और काफी कारगर हुआ है ये क्रिया। इसी अवस्था में कपालभाति। पुनः इस क्रिया को दोहराते हैं। 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। बाएं हाथ को ऊपर, दाहिना नीचे, सांस भरेंगे, छोड़ देंगे और आगे झुककर कपालभाति। जो व्यक्ति वज्रासन में नहीं बैठ सकते, वो पालथी मारकर भी, पैर फैलाकर भी इस क्रिया को करेंगे, उतना ही लाभ मिलता है। क्योंकि मैं बता दूं, जब मेरे हस्बैंड के पैर में प्लास्टर लगा हुआ था तो वो इस क्रिया को इसी तरह पैर फैलाकर ही करते थे, तो काफी लाभ मिला था उनसे। ऐसे था नहीं शुगर, लेकिन एक्सीडेंटल केस में हो गया था। फिर पुनः इस क्रिया को दोहराएंगे। 3 बार करते हैं अभ्यास। प्राणायाम पूर्वक किया गया व्यायाम काफी लाभकारी है। इसके बाद नंबर का शस्कासन। पहले तो हम लोग भोजन का पाचन ठीक कर लिए, अब हमारी हार्ट की मालिश होगी, हमारे हार्ट मजबूत होंगे, पाचन तंत्र मजबूत होंगे। आजकल प्राय फैटी लीवर है, लोगों को किडनी का समस्या बहुत आ रहा है, तो इसमें भी ये सब काफी लाभकारी होता है। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे और आगे झुकेंगे। शस्कासन क्रिया, हार्ट की पूरा मालिश हो जाती है। इसमें भी कपालभाति करेंगे। पुनः सांस भरते ऊपर उठेंगे। 3 बार इस क्रिया करते हैं। शस्कासन। शस्क मने हरहा, ये खरगोश, आजकल तो बनी कहते हैं उसे लोग। सांस भरते उठ जाए। गोमुख आसन। बाएं पैर के घुटनों को मिलाने का प्रयास करेंगे, हम जितना जिससे हो सके करेंगे। और हाथों को इस तरह, जो पैर ऊपर होगा वही हाथ पीछे जाएगा, और श्वास, इसमें भी कपालभाति करने का प्रयास करेंगे। गोमुख आसन काफी लाभकारी है। पाचन तंत्र स्वस्थ होते हैं। पीछे पूरा रीढ़ की हड्डी जो घिस गया, उनमें भी काफी लाभकारी होते हैं। मेरुदंड का पूरा मसाज हो जाता है इसके द्वारा।
पुनः इस क्रिया को दोहराते हैं, दूसरे पैर से करेंगे, बाएं पैर को करेंगे, दाहिने पैर को ऊपर की ओर उठाते हुए, और इसमें भी कपालभाति करते हैं। इस तरह से मेरा कपालभाति कई राउंड में आधा घंटा निकल जाता है आराम से, और पता भी नहीं चलता, और हम रोग मुक्त हो जाते हैं। अगली क्रिया वक्रासन, जो डायबिटीज में काफ़ी लाभकारी है। जब कुछ लोगों को नहीं ठीक होता है इससे, तो हम लोग इस विधि को, थोड़ा ये कठिन आसन है और किससे करना मुश्किल जाता है, लेकिन फिर भी करने का जितना अभ्यास करेंगे, दोनों पैरों को फैला लेंगे, दाहिने पैर को मोड़ेंगे, घुमाव पकड़ाएंगे, और इस तरह से बाएं हाथ को घुटनों को पीछे से लाते दाहिने पकड़ेंगे और पीछे की ओर मुड़कर पंजों को देखेंगे। इसमें भी कपालभाति करें। पुनः दूसरे पैर से इस क्रिया को करेंगे। वक्रासन डायबिटीज में काफी लाभकारी है। हाथ को पीछे से लेकर घुटनों को पकड़ने का प्रयास, पीछे की ओर देखेंगे, जहाँ आपको लगे कि मैं नहीं कर सकता हूँ वहाँ पर आप विश्राम ले लें, फिर पुनः इस क्रिया को दोहरा सकते हैं। फिर करते अर्ध मध्य, ये भी क्रिया डायबिटीज के लिए काफ़ी लाभकारी है। बाएं पैर को इस तरह मुड़कर नैस तक लाते हैं और दाएं पैर के पंजों को घुटनों से हिलाकर, घुटनों से फिर बाएं लाते हुए, फिर इसे पकड़कर पंजों से फिर पीछे को देखते हुए, फिर कपालभाति। पुनः इस क्रिया को दोहराते दूसरे पैरों से करते हैं और इसमें भी कपालभाति करेंगे। हमारा पूरा पाचन तंत्र पुष्ट होता है। योग मुद्रासन, जो पद्मासन में बैठ सकेंगे बैठेंगे, नहीं बैठ सकेंगे पालथी मार के भी इस क्रिया करेंगे, और बाएं हाथ को नाई पर रखकर बाएं हाथ के ऊपर आगे झुकेगी, चुड्डी को सटाने का प्रयास जिनका जितना हो सके करें। इसमें भी कपालभाति करें। मेरा भी नहीं झुकता है, लेकिन बच्चे लोग का झुक जाता है थोड़ा, मेरा भी कमता है, लेकिन प्रयास करना है। पुनः इस क्रिया को दोहराते हैं। बाएं हाथ को, दोनों हाथ को पीछे ले जाएंगे, बाएं हाथ को नीचे, दाहिने हाथ को ऊपर रखते हुए इस क्रिया को दोहराएंगे। आगे की झुकेंगे, कपालभाति करेंगे। योग मुद्रासन। पद्मासन, अपना भार ही लोगों को नहीं उठता है, इतना भारी हो जाता है बदन,
लेकिन प्रयास करने से हर कुछ आसान हो जाता है। हाँ, दोनों हथेलियों को यहाँ रखेंगे इस तरह से या इस तरह से, और अपने वजन को उठाने का प्रयास करेंगे। मान जठराग्नियाँ तेज होती है इसके द्वारा, झूल जाए जितने हो सके। फिर इस तरह हम लोग आसन में बैठकर अर्धचंद्रासन, तरह से बैठ जाए, घुटनों को बल खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथ को यहाँ रखते हुए पीछे सांस भरते जाएंगे, फिर सांस भरते आगे आएंगे। 3 बार इस अभ्यास करेंगे। उष्ठासन, जो कि ऊंट से लिया गया है। एड़ियों को इस तरह से पकड़ेंगे और पीछे की ओर झुकना प्रयास। थायराइड में काफी लाभकारी है। अपनी शक्ति सामर्थ्य का ध्यान रखेंगे। अब हम लोग कुछ आसनों को पेट के बल और पीठ के बल लेट के करेंगे, जो काफी लाभकारी है। सारे आसनों को पशु पक्षियों से पीठों से लिया गया है। मकर आसन, हाथ रखकर तब पैर को नितंब तक मारने का प्रयास करेंगे, जितना हो सके करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दोनों पैरों से इस क्रिया को करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भुजंग आसन के 3 पोज, जो कि सबसे लिया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे सर्वाइकल के लिए, कमर दर्द के लिए। दोनों हाथों को छाती के पास रखेंगे, पैरों को सटाएंगे, सांस भरते हुए नाभि तक उठने का प्रयास करेंगे। ऊपर की ओर देखेंगे, दृष्टि ऊपर की ओर होगी। सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3। फिर दूसरा पोज, हाथ हमारा वही पैर 1 फीट की दूरी पे होगी और हम सांस भरते हुए दाईं तरफ से बाएं पैर के पंजों को देखने का प्रयास करेंगे। फिर बाईं तरफ से दाएं पैर के पंजों को, इस तरह से त्रियक भुजंग आसन। ये क्रिया संघ प्रचालन में भी की जाती है, क्योंकि इसमें करा जाता है, इसलिए इस समय नहीं किए थे। तीन बार इस अभ्यास को करते हैं। फिर बाएं हाथ को नीचे, दाहिने हाथ को ऊपर और पैरों को सटाएंगे। फिर सांस भरते हुए उठेंगे और सांस छोड़ते नीचे आएंगे। 1 इस क्रिया को जल्दी भी कर सकते हैं, जिस तरह से सांस भरते छोड़ते हुए, तो पेट वेट कम होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जिनको बीपी है, कमर दर्द है, वो इस बात का ध्यान रखते हैं इस क्रिया को कुछ जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, तो अपनी शक्ति सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए करेंगे। अब शलभासन, दोनों हाथों को जंघाओं तक लाएंगे, एक एक पैर को 30 डिग्री उठाने का प्रयास करेंगे। सांस भरते उठाएंगे, सांस छोड़ते गिरा देंगे। 1 2, दाएं पैर, फिर बाएं पैर। 3, सांस भरते उठाए। 4 5 6। पूरा मेरुदंड का खिंचाव। दोनों हाथ को कमर पे लाएंगे, बाएं हाथ को नीचे, दाएं हाथ को ऊपर, सर को भी उठाएं और पैर को भी उठाएं, विपरीत नौकासन। क्योंकि समय की तक पैर से भी करते हैं, लेकिन समय की बाध्यता है, इसलिए दोनों को एक साथ करवा दें। लाभ उतना ही मिलता है।
अब हम पीठ के बल लेट जाएंगे और पीठ के बल लेट कर किए जाने वाला आसन मरकट आसन करेंगे। दोनों घुटनों को सटाएंगे, पंजों को सटाएंगे, दोनों हाथ मेरे कंधे के पास होगा और दाएं तरफ मुड़ेंगे तो गर्दन बाएं तरफ सर दाएं तरफ, दोनों पोजीशन में 3-3 बार इस अभ्यास को करते हैं। 1 2 सांस भरते हुए आएंगे, सांस छोड़ते हुए गिरा देंगे 3 बार। 1 2 3 4 1 2 3। पैरों में कुछ दूरी होती है एक फीट की। घुटनों को पंजों तक सटाएं, सर दाईं ओर तो पैर बाईं ओर, पैर बाईं ओर तो सर दाईं ओर। 1 2 3 4 5 6 गुड। और अब एक हाथ उठाएंगे और दाएं हाथ को दाएं पैर को बाएं पैर के आगे तक ले जाएंगे। मरकट आसन का तीसरा पोज। तीन बार इस अभ्यास को भी करते हैं। हलासन, तक पैर को उठाएं पेट वेट कम करने के लिए और दोनों पैर से भी इस क्रिया करेंगे। 90 डिग्री में उठाते हैं, सांस भरते उठाते, सांस छोड़ते गिरा देते हैं। 3 बार इस अभ्यास को भी करेंगे। 5-5 बार राउंड घुमा लेंगे ताकि पेट वेट मेरा कम हो जाए। पहले एक पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे विपरीत दिशा में दूसरे पैर से इस क्रिया करते हैं। पूरा हमारा पेट का मंथन होता है, इतने मक्खन मलाई हमने खाए हैं वो निकल जाएगा। फिर दोनों पैरों से इस क्रिया को करेंगे एक साथ, गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पेट वेट सारे कम होंगे। फिर विपरीत दिशा में साइकिल चलाएंगे। पूरे पैर को किसी को जहाँ यात्रा करनी हो कर ले, वहाँ से 30-55 तक अपनी शक्ति के सामर्थ्य के अनुसार। 30 तक यहाँ करा रहे, ऐसे 50 तक हम लोग कराते हैं क्लास में। 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30। फिर अपोजिट साइड से इसी क्रिया करेंगे। 2 3 4। पूरे पैर में नस नारियों का जहाँ काफ़ी समस्या आ रही है, इसमें काफ़ी लाभकारी हो रहे हैं। 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 30। अब इसी क्रिया को दोनों पैर से करेंगे। 1 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर अपोजिट साइड से क्रिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 9 10।
उष्ट्रासन। अब हम लोग करते हैं सर्वांग आसन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका फल काफ़ी थायराइड के लिए काफ़ी लाभकारी। हमारा ब्रेन मेरा मस्तिष्क काफ़ी पुष्ट होता है इसके द्वारा। अपनी शक्ति सामर्थ्य को ध्यान में रखते हैं। इसमें भी कपालभाति करते हैं। जितना दिन से हो सके करेंगे, करने का प्रयास करेंगे, न हो तो कपालभाति ही करें। काफ़ी प्रभावकारी है, थायराइड में काफ़ी लाभकारी है ये आसन। सेतुबंध आसन, जो महिलाओं के लिए काफ़ी ही लाभकारी है। महिलाओं के यूट्रस में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें काफ़ी लाभकारी होता है सेतुबंध आसन। और एक मूलनुमा स्थिति बनती है। एड़ियों को पकड़ते हैं हाथ की पंजा से, इस तरह से सांस भरते उठते हैं। थोड़ी देर रुकेंगे, रोकेंगे सांस को, फिर रुक जाएगा। 3 बार इस अभ्यास को भी करते हैं। महिलाएं इन्हें काफ़ी करें। जो महिलाओं को यूट्रस घिसक जाता है, उसमें ये यूट्रस को लाने में काफ़ी कारगर हुआ है। पांग पाद नास स्पर्शासन, पेट की हमारे इसके पूर्व एक करें नौकासन। इस तरह से इसमें भी कपालभाति, पैर को थोड़ी पर उठाएंगे, कपालभाति करेंगे दोनों पैरों को। सर को भी उठाते हैं। एक पैरों को उठाकर नासिका तक अंगूठा को सरियाने का प्रयास करेंगे। नाभि जो हमारी डिग जाती है वो इससे काफ़ी लाभकारी होता है। वायु विकार में काफ़ी लाभकारी है। अंगूठा को नासिका से सटाने का प्रयास एक पैरों से करेंगे। पहले दिल से जितना हो उतना ही करेंगे, क्योंकि अपनी शक्ति सामर्थ्य का ध्यान रखें। फिर दोनों पैरों को तो इस तरह से हमारे लेटने के कुछ अभ्यास पूरे हुए। और अब हम सब की भांति लेट जाते हैं। दोनों पैर 1 फीट की दूरी पर ऊपर आसमान की ओर, हाथ खुले हुए। 6 इंच की दूरी पर अपने हाथों को हथेलियों के ऊपर की ओर खोले हुए जाएंगे। क्योंकि हमने काफ़ी क्रिया की है तो शरीर को शिथिल करेंगे। ऊपर से सब की भांति, अंदर से शिव की तरह जागते रहना है। हम पैर के अंगूठों को, एड़ियों को, पंजों को, अंगुलियों को, दाहिने पैर के, बाएं पैर के घुटनों को, ढकनों को, जंघाओं को शिथिल शिथिल शिथिल, कमर, पेट, पीठ, कंधों, छातियों, हाथ की अंगुलियों को, पंजों, बाहों को, सर को, सर के संपूर्ण भाग को शिथिल करते हैं। सब की भांति लेटे हुए हैं, लेकिन फिर भी शिव की भांति जागे हुए। हर सांसों में ओम, अगर ना कुछ आए तो इस तरह शिथिल करते हैं। पूरी शरीर को शिथिल कर कर जो हमारे शरीर में जो कुछ भी हमारे क्रिया द्वारा तनाव आया हुआ उसमें स्थिरता आती है। सांस लेंगे, छोड़ेंगे और धीरे धीरे भगवत की ओर, प्रेरणा की ओर जाते हैं। अपने आप को अब अपने
शरीर के सभी अंगों को मन की आंखों से देखते हैं, सभी अंगों को निहारते हैं। सभी अंगों को शिथिल कर रहे हैं, शिथिल शिथिल शिथिल। अपने आप को प्रभु को समर्पित किए हुए हैं। हम धरती माँ की गोद में इस तरह सोए हुए, जिस तरह माँ की गोद में बचपन में सोते हैं, वही धरती माँ हमारे माँ का सुख हमें दे रही हैं। सारी दुनिया की सुख सुविधाएं हमें धरती माँ की गोद में मिल रहा है। हमारी माँ भी तो उन्हीं की शरण में रही है। वो सुख सुविधाएं सारी, मन की शांतियाँ, मन की शांतियाँ धरती माँ हमें मातृत्व सुख दे रही हैं। हे माँ, जब हम कभी बहुत विचलित होते हैं तो जिस तरह से माँ की गोद में जाने पर जो शांति मिलती है, वही शांति हमें यहाँ मिल रही है। सारा मातृत्व सुख यहाँ हमें मिल रहा है। थोड़ी देर तक हम मौन होते हैं, फिर धीरे धीरे अपने पैरों की अंगुलियों को, हाथों की अंगुलियों को, पंजों को, घुटनों को धीरे धीरे हिलाते हुए सक्रिय करते हैं। इनको हिलाते हुए, सब करते हुए हाथों को, फिर परमात्मा को नमन करते हुए आंखों पर जाते हुए बाईं करवट होकर जाते हैं। यहाँ हमारा आसनों का खड़े होकर, लेटकर, बैठकर किए जाने वाले आसनों की प्रक्रिया पूरी होती है। अब हम लोग बैठकर भी कुछ आसन किए थे, कुछ खड़े होकर, कुछ अब हम लोग सूक्ष्म व्यायाम भी किए और फिर इसको सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। थोड़ा बटरफ्लाई कर ले ताकि बॉडी हमारा रिलैक्स पूरा हो जाए। उसके बाद हम लोग प्राणायाम की भी प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि हर क्रिया को तनाव मुक्त होकर करना है। तनाव में रहकर कोई क्रिया हम नहीं करेंगे। और पैरों को भी हिला दे ताकि आगे क्रिया हमें करने में लाभ मिले। उंगलियों को ऐसे आगे पीछे कर ले, पंजों को हिला ले, बॉडी को रिलैक्स करते हुए, चूंकि अभी हमें प्राणायाम के लिए अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि 5 मिनट तो भस्त्रिका करवाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग कपालभाति के लिए तैयार हो जाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम 8 है। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा कपालभाति। इस भस्त्रिका में दोनों नासिकाओं से श्वास को लेते हैं, फेफड़ों तक भरते हैं, छोड़ते हैं और हमारा लंग्स पुष्ट होता है। कपालभाति में दोनों नासिकाओं से सांस को केवल छोड़ने पर ध्यान रखते हैं, इस तरह से। और फिर उज्जयी प्राणायाम, तो अनुलोम विलोम, तो 8 प्राणायाम हम लोग करवाते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका, जिसकी विधि है दोनों नासिकाओं से श्वास को लेना, छोड़ना, 2 से 2.5 सेकंड में श्वास को भरेंगे, फेफड़ों तक छोड़ेंगे। गति मध्यम, शक्ति मध्यम। कुछ लोग तेजी से भी इस क्रिया को इस तरह से करते हैं, जो करते करें। चूँकि हमारे क्लास में हर तरह के लोग आते हैं, सामान्य तो सब लोग तेजी से नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग कर सकते करेंगे, लेकिन हम तेजी से भी कर सकते हैं और
बाकी अपने सामान्य गति, मध्यम गति की 3 गति होती है करने की। तो हम लोग श्वास को भरेंगे, फेफड़ों में छोड़ेंगे, हमारे श्वसन तंत्र एक मधुमक्खी की छत्ते की तरह, इसमें 72 करोड़ करीब छिद्र हैं, जो कि जब हम श्वास को लेते हैं, छोड़ते हैं, लोग कहते हैं कि जो श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, लोग तो रोज लेते हैं, लेकिन प्राणायाम पूर्वक जो हम श्वास लेते हैं, तो जहाँ हम 400 से 500 मिलीलीटर जो हमारे ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाते हैं, वो 4000 से 5000 तक जाते हैं मिलीलीटर। तो इस तरह से हमारा सारा श्वसन तंत्र पुष्ट होता है, ऑक्सीनेटेड होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में किया गया प्राणायाम काफ़ी लाभकारी होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जब हम सांस भरते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है काफ़ी नीचे लेवल में रहती है, और जब हम श्वास घिरते हैं तो जिस तरह से हमारा मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो हम लोग चार्ज करते हैं, इस तरह से बॉडी को अपने चार्ज प्राणायाम के द्वारा अपने बॉडी को चार्ज करते हैं। ऊपर से तो हमारा हार्डवेयर मजबूत हो जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर करने के लिए प्राणायाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। श्वास भरना, छोड़ना, गति मध्यम, शक्ति मध्यम, कमर सीधी, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखते हुए हमारे शरीर पंच तत्व से बने हुए, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। अंगूठा अग्नि तत्व को, तर्जनी वायु, मध्यमा आकाश, अनामिका पृथ्वी, कनिष्ठा जल तत्व को प्रतिनिधित्व करता है। सांस भरना, छोड़ना, शरीर हमारे पंच तत्व से, पंच कोश से भरा हुआ है, 5 प्राण है, तो सांसों की क्रिया द्वारा जो जब हमारे ब्लड ऑक्सीनेटेड होते हैं तो सारे नस नालियों का शोधन प्रारंभ हो जाता है। सर में दर्द, कफ, क्योंकि हमारा शरीर 3 दोषों से पीड़ित होता है, कफ, पित्त, वायु। कफ बढ़ती है तो सर्दी, खांसी, जुकाम। वायु विकार के कारण गैस ऊपर नीचे सभी काम करते हैं। पित्त के कारण हमारा खाना पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। तो हमारा शरीर त्रिदोष के कारण ही कोई बीमारियां उठती है। और अभी तो गर्मी है कुछ जगह तो, लेकिन अभी मेरा बच्चा मेघालय में है, वहाँ तो बारिश पूरा हो रही है, और यहाँ तो हम लोग गर्मी से परेशान हैं। सांसों को भरना, छोड़ना, अपने श्वसन तंत्र को मजबूत करना, हम लोग शरीर से स्नान जल से कर लेते हैं, तन की शुद्धि जल से होती है, लेकिन मन की शुद्धि प्राणायाम से होती है। तो जब हम करते हैं इस क्रिया को तो हमारा शरीर का आंतरिक स्नान शुरू हो जाता है, यानी आंतरिक शुद्धिकरण प्रारंभ हो जाता है। और ये अनुभव की बातें हैं, जब कर रहेंगे तभी लाभ मिलेगा, तभी समझ में आता है, क्योंकि हमारा सारे ब्लड प्यूरिफाई होने लगते हैं। श्वास भरना, छोड़ना, और हर सांसों में ओम। ओम, अगर आपकी इच्छा किसी भगवान पे है तो ऐसा मेरा नहीं कहना है कि, लेकिन ओम एक ऐसा निर्मित शब्द है जिसके द्वारा हमारे सारे रोगों के कीटाणु नष्ट होते हैं,
आत्मीय बल मिलता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्राणायाम कपालभाति, जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और हम इस क्रिया में सांसों को केवल छोड़ेंगे, सांस छोड़ने पर ही ध्यान देंगे। पेट के समस्त किडनी, लीवर, आँत, यूट्रस, किडनी, गॉल ब्लैडर काफ़ी दुरुस्त होते हैं इसके द्वारा। दीदी कपालभाति में हनुमान चालीसा कोई पढ़ेगा या मैं पढ़ूं? मैं पढ़ देता हूँ। या ठीक है। कौन, या और कोई सुनाना चाहता है तो स्वागत है, कोई भी सुना सकता है। जिसकी और ठीक है, किसी को ठीक है, सुनाना मैं भी चाहते हैं हनुमान चालीसा तो पाठ पढ़िए। और नहीं तो फिर मैं भी सुना दूंगी। यदि आपकी इच्छा है, बढ़िया है, आपका स्वागत है बहन जी। ठीक, तो कपालभाति करते रहेंगे, हनुमान चालीसा को सुनेंगे। श्री गुरु चरण सरोरज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनो रघुवर बिमल जसु, दो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराज, कांधे मून जनेऊ साज। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को विद कहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्ना, राम मिलाए राजपद दीन्ना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि, जल्दी लागी अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते,
सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लय तुम्हारी सरना तुम रक्षक काऊ को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छोड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे सिदिनो निधि के दाता असवर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरही हनुमत से सर्व सुख करही संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होय जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि सा की गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मंडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बजरंग बली की जय सब देवताओं की जय मैं अपने गुरुदेव की जय। कपाल भाती इसमें का अभ्यास तो हुआ। इसके बाद हम लोग करेंगे बाह्य प्राणायाम। इसमें श्वास को लेते हैं छोड़ देते हैं, 3 बंद लगता है। श्वास लेना छोड़ना, मूल बंद, ध्यान बंद और जलांधर बंद। सांस लेने की क्रिया पूरक, छोड़ने की क्रिया रेचक और रोकने की क्रिया कुंभक कहलाती है। तो 3 बार इस अभ्यास को करेंगे। सांस लेना है, छोड़ना है, रोकना है, अपनी शक्ति सामर्थ्य को रखते हुए।
ये क्रिया बवासीर, फिस्टुला, मल द्वार के रोगों में काफ़ी लाभकारी है। कुछ महिलाओं को विशेष अवस्था में प्रेगनेंसी के दरमियान ये सब क्रिया नहीं करनी है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी कराएं तो इस बात का ध्यान रखें। और इसी का सहयोगी प्राणायाम है अग्निसार, जिसमें सांस लेते हैं, छोड़ देते हैं, पेट को अंदर बाहर की ओर हिलाएंगे। हमारी जठराग्नि तेज होती है, जिन्हें भूख न लगता है उन्हें भूख लगने लगता है। योग करने वालों को भूख भी बहुत लगती है, लेकिन अपना भोजन को नियंत्रण में रखना है। इसके बाद आता है उज्जयी प्राणायाम, जो काफ़ी लाभकारी है थायराइड के लिए। विधि है, सांस को भरते हैं कंठ से, और कंठ से एक आवाज़ निकलती है, नासिकाओं से भरते हैं, कंठ से आवाज़ निकलेगी। पहले छोटे छोटे करेंगे, लंबा फिर खींच सकते हैं, खींचेंगे और रोकेंगे, और दाहिनी नासिकाओं को दाब कर सांस को निकाल देते हैं। तो जिन्हें थायराइड है वो 11 से 21 बार इसे करेंगे, और ऐसे 3 से 5 बार करवाते हैं। पांच बार इसे हम किए। इस प्राणायाम का नाम है उज्जयी प्राणायाम। थायराइड के लिए काफ़ी लाभकारी है। कंठ से सब जिन लोगों का स्वर का प्रॉब्लम है उसमें भी काफ़ी लाभकारी है। खराटे जिन्हें आते हैं उसमें भी काफ़ी लाभ होता है। कंठ संबंधित बीमारियों में काफ़ी लाभकारी है उज्जयी प्राणायाम। इसके बाद हमारा आता है अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत और प्रणव का ध्यान। तो अभी सबसे पहले हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे। विधि है, बाईं नासिकाओं से श्वास को लेना, दाएं से छोड़ना। तो उसे 2.5 सेकंड में श्वास को लेंगे, छोड़ेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, फिर बाएं से पुनः लेते हैं, दाएं छोड़ते हैं। जब हम बाएं से श्वास लेकर दाएं से छोड़कर दाएं से लेकर पुनः जब बाएं पर आते हैं तब हमारी एक आवृत्ति होती है। ऐसे कहा था कि पहले हम लोग कि नहीं बाएं से लिए दाएं छोड़ते, बोलो वैसा नहीं होता है। तो इस तरह से हम सांस को लेंगे, छोड़ेंगे, ऐसे तो आप लोग सब जानते हैं। बाएं से श्वास लेना, बायां हमारा चंद्र स्वर, दायां सूर्य स्वर को बताता है, बीच में सुषुम्ना नाड़ी यानी गंगा जमुना सरस्वती, ये 3 नदियां हैं, वही हमारे साथ हमारे शरीर के अंदर भी व्याप्त हैं। तो बायां ठंड को बताता है, दायां स्वर गर्मी को बताता है। बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। हमारे 72 करोड़ इस क्रिया द्वारा, इस प्राणायाम द्वारा 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों का शोधन हो रहा है। हमारे श्वसन तंत्र पुष्ट हो रहे हैं, सारे नस नाड़ियों का शोधन होता है।
और जो भी नस हमारे ब्लॉकेज है, हार्ट का ब्लॉकेज जो हो रहा है उसमें भी काफ़ी लाभकारी है। क्रिया को मध्यम गति से करें तो ज़्यादा लाभ मिलता है, तेज गति से करने से बीपी भी बढ़ता है। इसलिए अपना ध्यान, अपनी शक्ति के सामर्थ्य को ध्यान रखते हुए इस क्रिया को करेंगे। हाँ, जो इस पे समर्थ है वो कर सकते हैं तेजी से, लेकिन मध्यम गति काफ़ी लाभकारी होता है। बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, एकाग्रता। सर दर्द, अस्थमा, कफ, एलर्जी काफ़ी लाभकारी है इन सभी में। नस चढ़ने का प्रॉब्लम है, प्रायः एक एज के बाद हमेशा नस चढ़ जाता है। कहीं भी नस चढ़ा हुआ हो, आप इस क्रिया करें, काफ़ी लाभ है। मैं ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अपनी ज़िंदगी में हम लोग दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था, और जब मैं पीजी डिप्लोमा की थी तो कहा गया है कि जब कहीं कुछ नहीं काम करता है तो योग काम करता है। तो मेरे हाथ में चूड़ी टूटकर हड्डी में गिर गई थी, ब्लड का फ्लो नहीं रुक रहा था, और हॉस्पिटल में कहीं भी बोला कि जब तक हड्डी के डॉक्टर नहीं आएंगे आपका ब्लड का फ्लो हो ही रहा था। सर बताए थे कि कहीं जब कुछ नहीं आया तो तुम अनुलोम विलोम करना, तुम्हारा सारा। डॉक्टर 2-3 घंटे बाद आया, मेरा ब्लड फ्लो हो ही रहा था। तो उस समय मैं दाहिने हाथ में हड्डी में था चूड़ी गड़ा हुआ, तो वो हॉस्पिटल में ही फिर बाएं हाथ से कम किए इस क्रिया को, और उसके बाद बहुत जल्दी मेरा रिकवर हुआ। सिर्फ डॉक्टर आए तो पूरा बोन से सब निकाला गया, शीशा था सब निकाला गया। उसके बाद से बाएं हाथ से करते करते जो मेरा फ्लो बहुत तेज़ी से हो रहा था वो धीरे धीरे होना शुरू हुआ था। तो ये जीवन का मेरा एक्सपीरियंस है। इतना ये लाभकारी है और हर क्रिया में लाभकारी है। नींद ना आ रहा हो, आप बेचैन रहें, इसे करें। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसे करें, काफ़ी लाभ मिलता है। हर सांसों में ओम ओम, ना कुछ समझ में आए तो ओम ओम करें और प्रभु का नाम जपते रहें। आपको कब नींद आ जाएगी, कब आपकी थकान मिट जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। भजन कोई गाएगा कि मैं गाऊं भजन? आप सुना दीजिए, यात्रा में है कुछ लोग। ठीक है, मैं सुना देती हूँ। प्रभु की महिमा अपरंपार है। उन्हीं पर एक भजन जो स्वामी जी के शिविरों का है, और अनुलोम विलोम करते रहें और इसका लाभ भी लेते रहें। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। ऋषियों ने फरमाया,
महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है, सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है। सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तू, हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तू। नियत समय पर इसका भी अवसान करे तू, नियत समय पर इसका भी अवसान करे तू। सदा तुझे अगणित कंठों ने, सदा तुझे अगणित कंठों ने झूम झूम कर गाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है, तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है। थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर, थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर कहीं नजर ना आया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। ओम करते रहे अनुलोम विलोम। बहुत सुंदर मैम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहन जी सुंदर। अब हम लोग करेंगे ब्राह्मणी गीत और प्रणव का गान एक साथ करेंगे, और शासन आश्वासन। तो ब्राह्मणी के लिए तीनों उंगलियों पे हाथ रखते हैं, हम लोग कान के ढक्कन को बंद करते हुए 3 बार अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे, पवित्र पावन ओम को उच्चारण मत देंगे।
हम अपने ही सांसों के दृष्टा बन जाते हैं हर सांसों में। प्रभु के तेज ओर सारी सकारात्मक शक्तियाँ सही है। प्रभु की कृपा हम पर बरस रही है। मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे, मैं जो कुछ भी करती हूँ प्रभु की कृपा से करती हूँ और उनका भरपूर सहयोग हमें मिलता रहा है। आकाश की विराटता, पृथ्वी का धैर्य, वायु का वेग, अग्नि का तेज, जल की शीतलता ये प्रतिबिंबित करती है। हम अपने मन की आंखों से शरीर के सभी अंगों को निहारते हैं और सारी इंद्रियों को अपने बस में करते हुए ऊपर ध्यान करते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, वजन करेंगे, गरम गरम हाथ उठाए से ओम करके वहाँ पर छोड़ देते हैं। यहाँ मेरी प्राणायाम की प्रक्रिया पूरी होती है और सिंहासन, हास्यासन और वंदे मातरम करेंगे। सिंहासन के लिए तैयार हो जाए। दोनों हाथों को इस तरह से रखते हुए, जिह्वा निकालते हुए तो घर में ज़्यादा तेज से भी बोल सकते हैं नहीं तो हल्ला हो जाएगा। गर्दन की मालिश करते हैं और हम लोग झूमते हुए हंसेंगे। और चुटकुला सुना दूँ। एक महिला थी जो ब्यूटी पार्लर गई और कही कि मुझे पूरा तैयार करने के लिए कितने पैसे लोगे, 3000 5000 इस तरह बताया। तो बोला कम से कम बताओ। तो उसे बताया कि एक काम करो, तुम घूंघट लेकर घूमो, तुम्हें कोई पैसा नहीं लगेगा। तो हम लोग हंसेंगे। दो मिनट ताली तालियों के साथ हरे रामा का थोड़ा सा धुन रामा राम हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर कृष्ण चंद्र की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये हम लोग शांति पाठ करेंगे, उसके बाद हम लोग वंदे मातरम। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। एक बार गहरा लंबा सांस भरते हुए मधुर ध्वनि से ओम का उच्चारण। अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व 4 पंक्तियां वंदे मातरम की सभी लोग खड़े होकर गाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज
शीतला सस्य श्यामला मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं सूर्यज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं कुसुमित द्रुमदल शोभनी सुहासिनी सुमधुर भासिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे मातरम। करे योग रहे निरोग, करे योग रहे निरोग। आरोग्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, आरोग्य हमारा। योग करेंगे रोज, करेंगे योग करेंगे रोज सभी को। आपने जो मुझे सब समय दिया उसके धन्यवाद। ओम। ओम दीदी बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हो गया।